ये क्या? आइडिया के साथ मम्मी का सर भी गायब। मम्मी आप ठीक तो हो ना? मुझे क्या होगा? बात को घुमाने की कोशिश मत कर विवान। चल जूस पी। हाँ पी रहा हूँ। थैंक यू भगवान जी, मम्मी का सर सही सलामत है। विवान अब तो तू चाहे हनुमान चालीसा पढ़ ले, तुझे तो ये पीना ही पड़ेगा। हाँ लोग कब गलती हुई पर कर दो वापस मम्मी का सर। मेरा सर मत गरम कर विवान, पी से। सर ही तो नहीं है आपका? क्या? कुछ नहीं। परियों को बुलाकर लाता हूँ, वही ठीक कर सकती है ये। सर में तो आंखें भी फिट होती है, हो सकता है मम्मी देख ही ना पाए। कुठे गेली? अरे मेघा जी, मेघा जी मैं आप ही को ढूंढ रहा था। कहाँ थी आप? क्यों ढूंढ रहा था? अरे हाँ ये नहीं ये देखिए, ये कैसा लग रहा मैं? अरे वाह कानून जी, आप तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ऐसा हम बोलने ही वाले थे, पर क्या है ना, हमें झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता है। हाँ। मतलब? वो मतलब है कि हमें ना मूंछ वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, वो चेहरा ऐसा लगता है ना कि गुड़ के ऊपर मक्खी। गुड़ के ऊपर मक्खी? अरे नहीं 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 कानून जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छे लग रहे हैं। शेर की भी मूछें होती है, शानदार होती है मूछें। सुनिए, शान नहीं, निशानी होती है बुढ़ापे की। मुझे तो लगता है आप बुढ़े हो चुके हो गिर पड़ी जी, है ना? बुढ़ा मातारा बुरे हो। चलो मेघा, अरे चलो। अरे भागो नहीं, रुको। अरे मम्मी को सब दिखाई दे रहा है। चुपचाप जूस पियो। अरे क्या हुआ बहू बेटा? विवान इतनी ऊंची ऊंची तान क्यों छेड़ रहा है? अगर दादाजी ने मेरा ये वाला कारनामा देख लिया तो मेरा बैंड तो बाद में बजेगा। दादाजी का क्या होगा पता नहीं। अरे इधर उधर क्या देख रहा है? क्या कर रहा है विवान? अरे वाह विवान, बिन बारिश छाता, वो भी घर के अंदर। अरे पापा जी, अभी तो ये जूस ना पीने के लिए नाटक कर रहा है। वो बारिश आ रही थी, मेरा मतलब आने वाली है। हाँ वैसे मैंने न्यूज़ में सुना था अगले 24 घंटे में बहुत तेज बारिश आने वाली है। हाँ वैसे ही था। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 बेटा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना तो घट चुकी है दादाजी। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि ये छतरी टूटी हुई है, तो अब बाद में इसे रिपेयर करवा के ले आइएगा ना। अरे बोलो नहीं, सुनो। कहाँ टूटी है छतरी? दिखा। नहीं मम्मी, लेकिन बंद मत करना प्लीज। अरे बंद मत करना। अरे ठीक तो है। बंद मत करना प्लीज। अरे छोड़ो। नहीं बंद मत करना। विवान, अरे छोड़ इसे। विवान गई भैंस पानी में। हे भगवान, 11:30 बज गए। देर हो गई, मंदिर में पूजा शुरू हो गई होगी। अरे विवान, अपनी मम्मी को परेशान मत करना। हाँ दादाजी, नहीं करूंगा। चलो फटली।
चाहे जो हो जाए तुझे जूस तो पीना ही पड़ेगा। पी इसे। मम्मी, मेरा खाने को खिलौने की चाबी नहीं है। पी ना फिर। ये ले। पी रहा हूँ। पी, देख क्या रहा है? करुणा जी, क्या आप घर पे हैं? हाँ पद्मिनी जी, आइए आइए। मेरे घर में मैं नहीं मिलूंगी तो कौन मिलेगा? हे भगवान, अब कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी? दादाजी गए तो पद्मिनी आंटी आ गई। अब मैं क्या करूं? काश मस्ती परी और वायु परी मेरे साथ होते। दादाजी, हाँ बोलो। दादाजी आपने विवान को देखा है? अरे क्या बात कर रही हो? बिल्कुल देखा है। जब जब वो मेरे सामने आया है तब तब मैंने उसे देखा है, क्योंकि देखने के मामले में मेरी आंखें बहुत ही तेज हैं। पूछो कैसे? पूछ लिया तो यही खड़े खड़े रात हो जाएगी। वो हम बाद में पूछते हैं। हाँ, अभी हमें। बाद में क्यों? किसी महान ज्ञानी ने कहा है, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। अरे कहाँ चली गई सब? चलो मैं मंदिर जाता हूँ। भारत नगर में टाइम से नल में पानी नहीं आता तो परियां कहाँ से आएगी? अब मुझे कुछ तरकीब लगानी होगी। अरे विवान, आधा ग्लास जूस पीने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, पूरा पीना पड़ेगा। विवान, कहाँ जा रहा है? तू क्या कर रहा है? ये क्या है विवान? वो बारिश आने वाली है ना, इसलिए ये बेडशीट घर के अंदर ही सुखा रहा हूँ। अरे करुणा जी, ये देखिए, मैं पेड़े लाई हूँ आपके लिए। एक अच्छी खबर है, मुझे ना फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है। अरे वाह, बधाई हो पद्मिनी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। कहाँ गई आप? और ये चादर क्यों बीच में सुखाई है? अरे ये मैंने नहीं, विवान ने सुखाई है। विवान, अरे वैसे काम कब से शुरू हो रहा है तुम्हारा? अरे काम तो मेरा आज से ही शुरू हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम दोनों ना लुक्का छुपी खेल रहे हैं। मुंह खोलिए ना, मुझे आपको पेड़ा खिलाना है। हाँ। यहाँ से जाती हूँ। संभाल के। विवान, गिर गए। आप फिसल जाएंगे और आपको चोट लगेगी। एक काम कीजिए, ये पेड़े मुझे दे दीजिए। मैं मम्मी को खिला दूंगा, आप चिंता मत करो। अरे ओ पद्मिनी बहन, अरे कमाल से मुझे पेंडे नहीं खिलाओगी? खाने हैं पेड़े आपके। मम्मी, अरे पद्मिनी, मम्मी रुको, उनका पहला देना। आपको नई नौकरी जो लगी है ना, पेंडे भी खिलाऊंगी और चाय भी पिलाऊंगी। आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। चलिए करुणा जी, हम आते हैं। आप मुझे करेले का जूस पिलो ना, आधा गिलास बाकी है। मेरी सेहत का क्या होगा? आप आप इधर आओ, अब बैठो आराम, और ये पेड़े खाओ। हाँ, और तब तक मैं जूस भी पी लेता हूँ और वो पानी भी साफ करता हूँ। हाँ, पी ले। इस नादान की बात का बुरा मत मानिएगा, बाल परी। बाल परी नहीं, काल परी। काल परी, ये नया नाम, ये नई पहचान और ये नया पहनावा बहुत खूब जच रहा है आपके ऊपर, काल परी। स्वागत है आपका काल लोक में। काल परी होने के नाते आपका बस एक ही फर्ज है कि बाल परी के बताए हुए नेकी और अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले हर इंसान को खत्म कर देना। फिर चाहे वो बालवीर हो, वीर लोक हो या वहां की परियां, ये पृथ्वी और वो उत्तराधिकारी, इन सबको मारने में तुम्हारा साथ देगा
मेरा बनाया हुआ अभेद शक्ति अस्त्र। काल लोक के पाताल में छुपी है एक ऐसी असीम शक्ति जो बाहर आने के लिए बेताब है। करोड़ों ज्वालामुखी के बराबर इस शक्ति का इस्तेमाल करके मैं इस पूरी दुनिया को भस्म कर दूंगी। जो आसपास बहुत ही बड़ी काली शक्ति होने का आभास हो रहा है। कहीं तिमनासा वापस तो नहीं आ गई? कहाँ भैया? अब चिंटू को कैसे वापस लाऊं? पहली बार चिंटू के गायब होने में मुझे टेंशन हो रही है। मजाक मत करो भैया। कहाँ? नन्ही उंगली की कसम, दो बालवीर। एक बालवीर अलविदा नहीं हुआ, ये दूसरा कहाँ से पैदा हुआ? राजा काल परे। जिनकी आंखों में बुराई की कालीख लिपटी हो, उसे अच्छाई और सच्चाई में फर्क कैसे दिखाई देगा? तिमनासा को मारने के लिए मदद चाहिए थी तो फिर अपने छोटे बालवीर को ही ले आते। इस दृश्यम की क्या जरूरत थी? तुम दोनों को ही खत्म कर देती मैं। पर चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा ही स्वागत कर देती हूँ। तिमनासा को यह अभेद शस्त्र तैयार करने से रोकने का एक ही रास्ता है। इस ज्वालामुखी को तहस नहस करना होगा। तुझे क्या लगता है बालवीर कि तू मेरी इतने दिनों की 10 साल की तपस्या को ऐसे ही खराब कर देगा? काल लोक में आके मुझे मारेगा? मैं नहीं होने दूंगी ये। क्या किया तिमनासा? अपनी ही शक्ति को अपने ही हाथों नष्ट कर दिया। अगर दिल की सच्चाई से तुम सोचती तिमनासा, तो तुम्हें पता चल जाता कि असली बालवीर अपनी माँ के पास रहेगा। वो अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अपनी इस नादानी पर हमेशा पछताते रहना, क्योंकि अब माँ को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। बालवीर इतना आसान नहीं है तिमनासा से जीतना।
शौर्य, तिम्नासा के सर्वकाल शस्त्र को तो मैंने नष्ट कर दिया, लेकिन मैं माँ को नहीं बचा पाया। मैं अपनी योजना में असफल हो गया शौर्य। बालवीर, तिम्नासा के पास सर्वकाल शस्त्र के अलावा भी कई खतरनाक शक्तियां हैं। इस हार का बदला तिम्नासा जरूर देगी। तिम्नासा, बालवीर जरूर वीरलोक गया होगा। हमें तुरंत ही वीरलोक पर हमला कर देना चाहिए। कालपरी सही कह रही है, अचानक हमला करना सही रहेगा। वो लोग तो इस वक्त बालवीर की जय जयकार करने में मशरूफ होंगे। वीरलोक में इस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता कि हम उन पे हमला कर सकते हैं। बस बहुत हो गया लुक्का छुपी का खेल। कोई हमला नहीं करेगा उस वीरलोक पर। तो पृथ्वी चल के उत्तराधिकारी को खत्म कर देते हैं। तुम शायद भूल रहे हो भयमार, क्या वो उत्तराधिकारी नहीं बल्कि बालवीर बन चुका है। शक्तिशाली हो चुका है वो। जिसे तुम पहले नहीं मार सके उसे अब क्या मारोगे? तो अब हम क्या करें? अपनी बर्बादी पर ताली बजाए? इतना छोटा शरीर और इतनी लंबी जबान। एक हथियार नष्ट होने से तिम्नासा के सारे रास्ते बंद नहीं हो जाते। ऐसे बहुत सारे तोहफे रखे हैं तिम्नासा ने वीरलोक के लिए। मैं जानता हूं तुम इस समय बालपरी को वापस लाना चाहते हो, लेकिन फिलहाल तुम्हें इस समय बालवीर होने का फर्ज निभाना होगा। पूरे संसार को तिम्नासा से बचाना होगा। शस्त्र। इस शस्त्र से क्या होता है तिम्नासा? ये पृथ्वी देख रहे हो? किस रंग की है? यहाँ से तो नीली दिख रही है बहरानी। लेकिन जब ये नील अकाल शस्त्र इस पृथ्वी पर जाकर गिरेगा तो ये पृथ्वी नीली नहीं काली हो जाएगी। बहरानी, नील अकाल, काली धरती, नन्ही उंगली की कसम, समझ तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप विस्तार से समझाएंगी तो जरूर आ जाएगा। रहने दो, रहने दो। सब समझ आ जाएगा जब्ताली, सबको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब मैं देखती हूँ कि तू कैसे इस नील अकाल शस्त्र से अपने पृथ्वी वासियों को बचाता है बालवीर। क्योंकि तू अगर जरा सा भी चूक गया तो पृथ्वी का हर एक जीव तिम्नासा की फौज का सिपाही होगा। तिम्नासा से इस संसार को बचाकर बालवीर होने का फर्ज निभाना है तुम्हें। बालपरी को सही समय आने पर बचाएंगे बालवीर। ये क्या है शौर्य? ये संकेत यंत्र है। तिम्नासा या काललोक से कोई भी अगर पृथ्वी पर हमला करेगा तो ये संकेत यंत्र बज उठेगा।